नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है। 1988 का जन्म है। लगभग 35 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1988 मई 1988। क्या कहता है इनका हाथ? कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं? कोई विशेष निशान, दाग धब्बे, इन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें। पूरा हाथ अगर कहा जाए, चौरस हाथ है, चौकोर हाथ है। चौकोर हाथ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं स्वतंत्र काम करने को दिखाता। उंगलियां लंबी हैं, व्यक्ति भाग्यशाली है, जीवन में धन कमाएगा, वो भी अच्छा कमाएगा गधेली के मुकाबले। अब एक एक करके जो है इनके अंगूठे, इनकी सारी चीज़ों पे बात करते हैं। देखिए, अंगूठा अगर देखा जाए ऊपर से करोनुमा है, गोलाई में है। एक बात, अंगूठे का ये पर्व अगर कहा जाए इसके मुकाबले लगभग बराबर है या बहुत थोड़ा सा छोटा है। जब भी जिन लोगों के हाथ में ये हिस्सा जो है लंबा होता है या फिर इसके और इसके बराबर होता है, मतलब ये पार्ट से आप देखेंगे अगर ये बराबर है, ऐसे लोग अगर कहें तो जीवन में खूब सफल होते हैं। और ख़ासकर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है, ठीक है, थोड़ा सा वही 42 वर्ष के आसपास की आयु से चमकना स्टार्ट करते हैं। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो ये हिस्से पे यौ का निशान बन रहा है। यौ का निशान तो नहीं कहा जाएगा, खुला है, एक ऊपर रेखा चढ़ रही है। ये भी एक अच्छा संकेत है धन से संबंधित चीज़ों के लिए। अगर ये रेखा है तो ये खराब है, ये रेखा है ये खराब है। ये रेखाएं पत्नी या वैवाहिक जीवन में कष्ट देती हैं। इस हाथ में अगर देखा जाए ये सब रेखाएं अगर कहें तो वाहन, घर, गाड़ी, सुखों को दिखाती है। व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कर्ज चढ़ेगा, उतर जाएगा, उसके संकेत देती है। लेकिन कर्ज ऐसे लोगों को परेशान बहुत करता है। नोट कर लीजिए, ये समय जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं धोखे का है। और इस समय पे कर्ज अगर 1.5 साल के पीरियड में लेते हैं तो कर्ज उतरने में बड़ी दिक्कत आएगी और बड़ा समय लग जाएगा उतरने में। गुरु की उंगली अगर कहा जाए छोटी है। वैवाहिक जीवन, विवाह से संबंधित सुखों में कमी करती है। ठीक है, जीवन साथी को लेके तनाव या उनके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पे असर डालती है। गुरु पे अगर कहें तो एक यौनुमा आकृति बन रही है, बेहद खास कहलाएगी। धन और कहीं ना कहीं धनवान ऐसे लोग होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। पहला पर्व अगर कहा जाए छोटा है। पुत्र संतान को लेकर तनाव, चिंता इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, या पुत्र संतान को कष्ट मिले हुए अलग विषय हो गया, मतलब पुत्र संतान से संबंधित चीज़ों में को ये बतलाती है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो ये तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है। तीसरा पर्व लंबा होने का मतलब ये हो गया कि ये समानता धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। एक बार पेट का ऐसे लोग रोगी होते हैं, खान पान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो हाथ में, दाहिने साइड में हाथ या पैर में जो है फ्रैक्चर जीवन में जरूर बनता हो, खासकर अगर कहा जाए बचपने में ही हो जाता है। एक बार। दूसरा जो है, ये 1.5 साल मतलब 2025 तक का जो है आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, अपनी धर्म पत्नी के स्वास्थ्य का। ठीक है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए लंबा है। शनि का तीसरा पर लंबा है, इच्छा शक्ति को दिखाता है। ये मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को भी बतलाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दिमागी होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए कहीं ना कहीं जो है मेहनत बहुत करते हैं अपने जीवन में। ये छोटा है, धन आएगा, रुकेगा नहीं। ये हिस्सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा ये हिस्सा लंबा जब भी होता है तो व्यक्ति को साथ देने वाला, मतलब कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है उसको प्रोटेक्ट करने वाला समय समय पे। अब ऐसा मत सोचिएगा कि आपको जो है 2 लाख की ज़रूरत है तो 2 लाख रुपए कोई दे देगा। हो सकता है दे भी दे, लेकिन ये कहा जाता है इसके विषय में कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो उसको रास्ता दिखाएगा। रास्ता दिखाने वाला कोई भी मोड़ हो, कोई ज़रूरी नहीं व्यवसाय का मोड़ हो, कोई मोड़ हो, इन चीज़ों में व्यक्ति भाग्यशाली है। ये ऊर्जा शक्ति है। दूसरा अगर कहा जाए यश है, यश सामान्य है। तीसरा पर अगर कहा जाए सामाजिक चीज़ों को दिखाता है। देखिए, सामाजिक यश प्रतिष्ठा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या एक है कि आप कितना भी किसी के लिए करें उसका उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। उसका कारण ये है आपका यश। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़, एक रेखा के ऊपर एक रेखा चढ़ रही है। ये रेखा अगर पूरी होती तो बहुत अच्छा होता है। ये रेखा आधी है तो ऐसे में कहा जाएगा रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर रिस्पांस ना मिले, ऊपर वाला रिस्पांस ज़रूर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए और जितना मदद करें उतना ही ऐसे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसे लोगों को गोल्ड, सोना कम से कम पहनना चाहिए। ठीक है, जैसे लोग गले में लंबी लंबी चेन पहन लेते हैं,
कम पहनना चाहिए, ये जरूर मैं कहूँगा। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है। बुद्ध का पर्व अगर कहा जाए, बुद्ध की उंगली सबसे ऊपरी दौर पे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है बहुत पतली है। ये अच्छा संकेत है व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में, ये बौद्धिक स्तर को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। बुद्ध के दूसरे पर्व पे अगर देखा जाए तो एक त्रिशूलनुमा आकृति बन रही है जो जीवन साथी के कष्ट को दिखाती है। मौजूदा समय पे ध्यान रखिए, या फिर मैं ये जरूर कहूँगा कि एक बार उनका समय पे दिखवा लीजिएगा, कुछ उपाय मैं बता दूंगा। बुद्ध का पर्व अगर देखा जाए इस पे 3 से 4 रेखाएं हैं। व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है और व्यवसाय में ऐसे लोग निपुण होते हैं। सूर्य का अगर हिस्सा देखें, सूर्य का इस पे अगर देखें 2-3 रेखाएं खड़ी हो रही हैं। धन तो आएगा, उसमें कोई दो राय, लेकिन धन रुकेगा नहीं, एक बात। वहीं ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मौजूदा समय अगर कहा जाए तो ये हॉस्पिटल जाने से संबंधित है। स्वास्थ्य का ध्यान रखो, 1.5 साल का पीरियड है, अपना भी अपने पत्नी का भी। ये समय खराब कहलाएगा, अच्छा नहीं कहलाएगा। ये रेखाएं अच्छी नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी उतार चढ़ाव अच्छा खासा देती है। अपना और अपने जीवन साथी का बच जाओगे, बच जाएंगी, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन तनाव मिलेगा स्वास्थ्य से संबंधित एक बात। दूसरी चीज़, वाहन गाड़ी आराम से चलाना, खून जनित बीमारी, खून से संबंधित बीमारी, वाहन आराम से चलाना। तीसरा जो है शुगर से संबंधित, लीवर से संबंधित खान पान थोड़ा सा देख दाख के करना। हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे ये रेखाएं ऊपर जाके जो है एक बॉक्स नुमा आकृति बना रही है, लेकिन बॉक्स खुला है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों में भी इस समय पे कमी आएगी। कहीं ना कहीं जो है मन विखंडित होगा। बेवजह के किसी के वाद विवाद में मत पड़ना, अपनी चीज़ों को देख के चलना। बेवजह के वाद विवाद इस समय पे ज़्यादा होंगे। हाथ में अगर कहें, शनि का क्षेत्र आपका अच्छा है। शनि पे पट रेखा मैंने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बताई। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, समस्याएं देती है। ये समस्याओं से संबंधित रेखा कहलाएगी। हृदय रेखा पे अगर कहा जाए, ये 2-3 रेखाएं हैं, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। कर्ज थोड़ा सा लंबा चलता है। मैं हमेशा कहता हूँ ये रेखाएं जब मिलती हैं तो ये अच्छी नहीं कहलाती हैं। वहीं गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा गुरु का क्षेत्र है। गुरु का क्षेत्र आपका ठीक ठाक सा उठा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए ईश्वर का आशीर्वाद है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को एहसास हो जाता है। ये रेखा जब भी बनती है तो ऐसे लोगों को मंदिर की सेवा, मंदिर का निर्माण, मूर्ति की स्थापना, भले मंदिर निर्माण ना करें, मूर्ति की स्थापना कर दें, ज़रूर करनी चाहिए। और खासकर अगर कहा जाए हनुमान जी की या लक्ष्मी नारायण भगवान की ये रेखाएं अगर कहा जाए तो आपको सफलता की सूचक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर अगर एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धि के तेज होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि, अपने विवेक से अपनी चीज़ों को बनाते हैं, उसमें संदेह नहीं है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो 42 वर्ष के आसपास बाद की आयु अगर कहा जाए तो बेहद धन कमाते हैं। थोड़ा मोड़ा धन नहीं है इसमें धन बहुत है। बस एक समस्या उसके साथ में ये भी है कि शरीर का भी ध्यान रखना है। हालांकि ऐसी कोई वैसा, लेकिन ये 1.5 साल का पीरियड बहुत सावधानी से चलना है आपको, आपके परिवार को, दोनों को मैं कहूँगा। ये कष्ट देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। कष्ट मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। कष्ट भी ऐसी वैसी बात नहीं, ये 100% वाली। और अपने धन का ध्यान रखिएगा, पैसे का ध्यान रखिएगा। कर्ज इत्यादि चीज़ें, धन का धोखा लगना, पैसा फंस जाए, चोरी हो जाए, इन सब चीज़ों का, ये सब रेखाएं प्रोग्रेस लाइन है, ये प्रोग्रेस को दिखाती हैं। ठीक है, प्रोग्रेस से संबंधित चीज़ों को बतलाती हैं। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए, सामान्य उठाए, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो व्यक्ति को धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम योग बनाता है। ये सब खड़ी खड़ी रेखाएं बेहद अच्छी कहलाएंगी। इसको काटती हुई रेखाएं कर्ज हैं, लेकिन खड़ी रेखाएं अगर कहा जाए तो कुछ पट रेखाओं से गाड़ी हैं। ठीक है, जैसे ये रेखा है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, तो ये कहा जाएगा कि ऐसे में व्यक्ति को हमेशा कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी रख के ही चलना है। ये रेखाएं अगर कहा जाए अपना घर, प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ों को दिखाती। कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी जो व्यक्ति की विवादित होगी, फंसेगी, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें। ये रेखा अगर कहा जाए जीवन रेखा पे आके मिल रही है, यहाँ से जीवन रेखा पे मिलने का मतलब ये हो गया कि 18 से लेकर 22 साल की आयु के बीच में ये कष्ट को दिखाती हैं, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। ये रेखा मस्तिष्क रेखा पे आके छू गई है। क्रोध करना नहीं चाहता है, फिर भी जो है व्यक्ति क्रोधी हो जाता है। वैसे तो ऐसे लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बोलते भी विनम्र हैं, भाषा बहुत अच्छी होती है और भाषा के दम पे ही व्यवसाय करते हैं, बोलने के दम पे ही व्यवसाय करते हैं ऐसे लोग अगर कहें।
मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ मुड़ रही है तो बोलने की बेहद अच्छी काबिलियत देती है। मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ मुड़ना, एक यहाँ पर जो है खुला हुआ टूटा हुआ ट्रायंगल बनना, देखो ये खराब है, ये राहु का दोष है। इस हाथ में अगर कहा जाए राहु बेहद पीड़ित ग्रह है, और राहु के कारण अगर कहा जाए तो जो समस्याएं होने वाली हैं वो राहु के कारण, और जो समस्याएं चल रही हैं वो राहु के कारण। तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि किसी विद्वान आदमी से सावन चल रहा है, इससे अच्छा समय साल भर में नहीं होता है। किसी ऐसे आदमी को पकड़िएगा जो राहु केतु शनि की पूजा कराता, उससे अपनी राहु की शांति विधि विधान तरीके से करा दीजिएगा, आपको रिलीफ मिलेगा और जो समस्याएं देख रहे हैं उसमें कमी आएगी जो आने वाले समय में। जैसे इनके मस्तिष्क रेखा पे अगर देखा जाए ये ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, ऐसे में ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जो व्यक्ति ने खुद नहीं कमाई होंगी। दादालाई प्रॉपर्टी हो गई, मान लीजिए दादालाई प्रॉपर्टी नहीं है तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो 10 रुपए की खरीदी थी और वो बढ़ के जो है 500 रुपए की हो गई ये। और वहीं पे एक रेखा, ये तो प्रॉपर्टी की बात हो गई, वहीं पे एक रेखा आके काट के जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से जो है पीड़ा देती है, मानसिक रूप से ये तनाव देती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक रेखा ये जो जा रही है ये व्यवसाय कराएगी और अव्वल व्यवसाय कराएगी। रेखाएं अभी बन नहीं हैं, रेखाएं अभी बनी नहीं है पूरी तरीके से। अभी आप देखोगे धीरे धीरे जो है 2-4 साल के अंदर ये रेखा पूरी तरीके से स्पष्ट साफ हो जाएगी। एक बात, यहाँ से एक रेखा बिल्कुल स्पष्ट साफ हो जाएगी। दूसरी बात, जीवन आपका जो है तेजी से भागेगा। वहीं पे एक रेखा जो है घर से दूर जाके काम करना बहुत उचित नहीं है। इसके हिसाब से अगर कहा जाए घर से दूर जाके काम करना उचित नहीं कहलाएगा, और घर के इर्द गिर्द काम करना ही आपके लिए बेहतर विकल्प कहलाएगा। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बीमारी को भी इंगित करता है जो आपके जो है माता के पक्ष से आनुवंशिकता के आधार पर चली आ रही है, ये इसको भी इंगित करता है। वहीं पे एक मछली नुमा आकृति बन रही है मस्तिष्क रेखा के अंत में, ये अपने आप में राजयोग के समान है, बहुत बड़ी रेखा कहलाती है और बड़ा महत्व होता है इस रेखा का। धन के लिए, काम के लिए, जीवन में सौभाग्य के लिए, सभी क्षेत्रों में ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफल करती है। वहीं केतु के क्षेत्र पे जो है एक रेखा होना बेहद अच्छा है, उसके साथ में एक रेखा और ऊपर बन रही है। ये जीवन में फ्लक्चुएशन, ये फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है। ये जीवन में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन को दिखाती है, उतार चढ़ाव से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। अभी 4-5 साल है, 4-5 साल उतार चढ़ाव रहेगा। साल 2028 के बाद से जो है फिर जीवन आपका जो है स्थायी हो जाएगा, ठीक है, एक बात। और 42 वर्ष की बाद से जो है आप तेज़ी से राइज करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ बहुत अच्छा है, हाथ में कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा अभी चीज़ें लेट हैं। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। कंप्यूटर का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, देखिए कंप्यूटर हो गया शुक्र, कंप्यूटर हो गया अंगूठा, ठीक है, बुध हो गया, एक बात। वहीं शनि अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। ऐसे में राहु के कारण व्यक्ति जो है पिछले 3-4 साल से जो है पीड़ा झेल रहा है। इसमें अगर कहा जाए डिस्टर्बेंस, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का क्षेत्र कंप्यूटर, खाने पीने से संबंधित काम, ये सब काम इनके लिए अच्छे हैं। इसके अलावा आपने सुपरमार्केट, बिल्कुल सुपरमार्केट, खाने पीने से संबंधित का, ग्रॉसरी आइटम से संबंधित काम। इसके बाद आपने पूछा कोई काम नहीं पूरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, समय का इंतजार करो, बहुत कुछ पूरा होगा। भाग्य रेखा के बगल में 3 से 4 रेखाएं बन रही हैं, बहुत कुछ पूरा होगा। और ये अगर इंडिकेशन अगर देखा जाए तो ये जो मैं टाइम फ्रेम बता रहा हूँ उस टाइम फ्रेम से ये बनना स्टार्ट हुई हैं। 100% मेहनत करने के बाद भी प्रॉब्लम्स ही रहती हैं। देखो मैं कुछ उपाय आपको भेजूँगा, उन उपायों को करना। और रही आपके जो है राहु की शांति, ध्यान रखना। इसके बाद जो है अपने आगे बढ़ते रहना। इस समय पे कोई नया काम मत शुरू करना, नुकसान खाओगे, घाटा खा जाओगे, ध्यान रखना। अपने काम में देख दाख के चलना, कर्ज इत्यादि चीज़ों में देख दाख के चलना। स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें बताई उनका ध्यान रखना। व्यवस्थाएं अभी भी चलती रहेंगी, लेकिन मन बड़ा दुखी होगा, मन बड़ा उचटेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये समय अगर कहा जाए तो उपयुक्त नहीं है। एक बार अपनी पत्नी का ज़रूर दिखा लेना, बेहद ज़रूरी है उनका देखना। बाकी जो है आपके लिए मैंने जो भी चीज़ें बताई उनका ध्यान रखना। रत्न की बात करें तो एक पन्ना पहन लो उस उंगली में, एमराल्ड, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोने में बनवा के, कोलंबियन ब्रीड का,
कोलंबियन ब्रीड का, अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा, मतलब लगभग मान के चलो 7 सवा 7 रत्ती के आसपास एक कोलंबियन पन्ना पहन लो यहाँ पर, ठीक है। ये आपको फ़ायदा देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ उपाय व्हाट्सएप